मेरा बेड है और 2235 किलोमीटर की रही में 3.5 रुपीज पर किलोमीटर पड़ती है। कार की एसी ऑन करके ही सोया हूँ मैंने। वो पार्ट 1 और टोटल डिस्टेंस हुई हमारे घर तक 2230। ओके फ्रेंड, तो फाइनली अब जो हमारी जो ट्रेवल रही फ्रॉम बिहार टू बेंगलुरु वो टोटल 2235 किलोमीटर की रही और हमें जो टाइम लगा आने में वो अराउंड 50 आवर्स के करीब लग गए। ये जर्नी हमारी 2235 किलोमीटर की। बात करते हैं पेट्रोल की, तो हमने 8836 रुपीज़ का ओवरऑल फ्यूल डाला और उसके बाद भी मेरे पास 2 पॉइंट फ्यूल हमारी थी जो काफ़ी थी। मतलब जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था उससे बहुत ही ज़्यादा फ्यूल थी। अब इस 8800 के फ्यूल में हमने कार में 2 नाइट कार की एसी ऑन करके ही सोया हूँ मैंने। वो पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो पिछले अपलोड कर दिया है, आप वहाँ पे जाके क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। हमने पूरी नाइट एसी चलाकर सोई थी, अपने कार का इंजन ऑन करके एसी चलाकर सो गया था। इसी कार में सोया था, अल्टो में। कुछ कमेंट भी आए थे आप इतनी छोटी कार में कैसे सोए, बट हाँ हमारे पास जो ये छोटी कार है तो इसी कार में ही सो सकते हैं। उसके अलावा अब आते हैं फाइनल कंक्लूजन की, कैसा रहा हमारा जर्नी। तो हमारी ये कार अल्टो K10 है, हमने 2025 में इसको लिया था और इसकी ऑन रोड प्राइस हमारी आई थी 5.67 लाख रुपीज़ इन बेंगलुरु विथ ऑल एक्सेसरीज एंड ऑल। ये कार इंजन की पहली बात कर लेते हैं। आई एम 100% श्योर एंड वाट एवर आई एम रिव्यू आई एम गिविंग टू यू इट्स टोटली करेक्ट। इस प्राइस रेंज में इससे बड़ा इससे अच्छा इंजन कोई भी कार आपको नहीं देगी। 5 to 6 लाख रुपीज़ में जो भी कार है आपके पास मार्केट में अंदर 5 लाख रुपीज़, ठीक है। इस कार की इंजन 1 लीटर की है, बट इसको जब आप रेव करके खींचना चाहोगे ना, ये एयर रॉकेट की तरह एयरलाइंस होती है। मतलब पावर पिकअप में कोई भी कमी नहीं है। बात करते हैं इंजन के अलावा गाड़ी की परफॉर्मेंस की। आपको पता है इसकी व्हील बेस 13 इंच की आती है, छोटे चक्के हैं, तो आपको हाईवे में जो ब्रेकर वगैरह है ना वो इजीली फील होता है, ठीक है। प्लस हाईवे में आप ओवरटेक वगैरह करने में जो आपको लोग बोलते हैं गियर डाउन करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ ऑब्वियसली आपकी कार 90 प्लस है, सडनली कहीं पे आपने ब्रेक लिया और वो 50 या 40 के पास आ गई है तो ऑब्वियसली आपको गियर डाउन करके फिर ही कार को आपको रेप करना पड़ेगा। तो इंजन की बात करते हैं ऐसा। बात करते हैं माइलेज की। ये कार हमें 3.5 रुपीज़ पर किलोमीटर पड़ती है, जबकि बिहार में 105 पॉइंट समथिंग, मतलब अराउंड 106 रुपीज़ पेट्रोल थी। इन मुंबई इट इज़ अराउंड 104। इन तेलंगाना एंड आंध्रा इट्स अराउंड 111 रुपीज़ पर किलोमीटर। 111 से ज़्यादा ही है, 111 रुपीज़। इसके अनुसार भी देखो तो 3.5 रुपीज़ हमारी पर किलोमीटर आती है। हमारी जो कार विथ एसी हाईवे में 26 की माइलेज देती है। अभी इंजन की बात कर रहे हैं, उसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। जब आप इस कार की एसी ऑन करते हो ना, तो एसी का कंप्रेसर ऑन होने के बाद थोड़ा सा ऐसा फील होता है कि हाँ इंजन पे कोई लोड पड़ा है, ठीक है। और जिसके कारण थोड़ी सी जब आप गाड़ी को खींचते हो तो लगता है जो इंजन प्रेशर में है, बट जैसे ही आप इसकी एसी बंद करते हो तो ये गाड़ी रॉकेट हो जाती है। मतलब टर्बो इंजन जैसा फील आता है। ये मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। यू कैन गो फॉर द टेस्ट ड्राइव। अगर आप बोलोगे तो मैं लाइव वीडियो बना के भी इसका अपलोड कर दूंगा। तो मैंने माइलेज की बात की, परफॉर्मेंस की बात की, अभी मैं व्हील बेस की बात कर रहा था। तो ये गाड़ी के 13 इंच की व्हील बेस होने के कारण छोटा व्हील बेस है, ताकि इसके कारण क्या है ना, आपको ब्रेकर वगैरह जर्क वगैरह ज़्यादा फील होगी। प्लस लॉन्ग के लिए लॉन्ग जर्नी के लिए हमारे कार में क्या चाहिए, आपको सीट थोड़ी अच्छी चाहिए, स्टीयरिंग एटलीस्ट टिल टेल होना चाहिए, ठीक है। प्लस स्पेस थोड़ा सा होना चाहिए। आपको ऑल्टो में क्या है ना, सीट हमने जैसे बैठा है आप देख लो अभी, तो पूरी हमारी बॉडी इसी में पूरी एडजस्ट है। इसमें थोड़ा भी स्पेस नहीं मिलता ताकि हमारे बॉडी को रिलैक्स मिले। बात करें थाई सपोर्ट की, थाई सपोर्ट आपको अच्छी नहीं मिलेगी ऑल्टो में। प्लस सीट की जो कुशनिंग है ना वो चीप क्वालिटी की है मारुति की। बात करते हैं लेग स्पेस की, तो ये कार को मैं हाईवे में जब चलाता हूँ तो पूरा सीट को पीछे करके डिक्लाइन करके ही चलाता हूँ, तो वहाँ पे मुझे दिक्कत ऐसा नहीं होता है। बट अभी जिस स्कोप
जिस पोजीशन में बैठा हूँ आप देख लो, मैंने सीट को पूरा पीछे करके ऐसे ही मैं रेगुलर सिटी में चलाता हूँ बेंगलुरु के। तो इसमें मेरा जो ये लेफ्ट पैर है ना, ये टच होते रहती है यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम के नीचे, जिसके कारण हमें पैर को ऐसे मोड़ कर रखना पड़ता है। प्लस एक्सलेटर, क्लच एंड ब्रेक, ये तीनों का जो गैप है ना वो बहुत कम है, तो पैर को आपको थोड़ा सा कंजस्टेड करके ही चलाना पड़ता है। तो ये सब थोड़ी सी चीज़ें हैं जो कि लॉन्ग ड्राइव में आप जाओगे तो आपको नीड होती है। छोटी छोटी ड्राइव के लिए तो इसकी उतना फील नहीं होता है, बट लॉन्ग ड्राइव पे जब आप जाओगे तो यू विल फील दिस। अब बात करते हैं मारुति के बिल्ड क्वालिटी के। एवरीबॉडी नो अबाउट द मारुति बिल्ड क्वालिटी, बट इस प्राइस रेंज में जो भी कार है उसमें एक टाटा टियागो मुझे पसंद है जस्ट बिकॉज ऑफ द बिल्ड क्वालिटी। उसके अलावा मैं टाटा टियागो इसलिए पसंद नहीं क्योंकि उसका इंजन ही अच्छा नहीं लगता मुझे, वाइब्रेशन फील होती रहती है अंदर। ये कार 3 सिलेंडर होने के बावजूद भी थोड़ी भी वाइब्रेशन आपको फील नहीं होगी। तो ये सारी ओवरऑल वर्डिक्ट जो हमारा जर्नी रहा वो आपके साथ में शेयर किया हूँ। प्लस आप भी अगर इस कार को ओन करना चाहते हो, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं 100% रिप्लाई दूंगा। मैं भी कोई भी कमेंट स्किप नहीं करता हूँ। अभी कुछ कमेंट हमारे आए थे कि एसी का कूलिंग कैसा है। मैं आपको ऑनेस्टली बाय गॉड बोल रहा हूँ, एसी के कूलिंग इस रेंज की कार में मैंने बैठ के देखा है, इससे ज़्यादा नहीं है। टाटा टियागो वगैरह की अच्छी है, लेकिन इसकी एसी की कूलिंग इतनी तेज़ हो जाती है कि मतलब बंद करना पड़ता है। जब मैं आ रहा था तो नाइट में तो मुझे बंद खोल फैन ऑन करता था एसी बंद करके ऐसा, बट डे टाइम में क्या है ना, बिहार साइड तो बारिश हो रही थी। बट जैसे ही मैंने महाराष्ट्र में एंट्री किया, महाराष्ट्र टू टिल बिफोर द बेंगलुरु, लाइक नियर अबाउट चिकबल्लापुर विच इज़ अ पार्ट ऑफ बेंगलुरु, भैया गर्मी नहीं थी, वो जल रही थी। ऐसा लगता था बाहर, मैंने 1-2 बार गाड़ी रोकी थी, लगता था कि धरती से गर्म पानी कोई मेरे बॉडी पे फेंक रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। फिर भी 1 के कूलिंग पे ही पूरी मज़े दे रही थी ये कार। बिल्ड क्वालिटी वगैरह आप जानते ही हो मारुति की। थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि रटलिंग नॉइज वगैरह आने लगी है। गाड़ी हमारी 40,000 किलोमीटर चल चुकी है, और मैं ये 40,000 का भी डिटेल्स रिव्यू आपके साथ लाने जा रहा हूँ। कार को मैंने सर्विसिंग करवाया है, सर्विसिंग की कॉस्ट क्या आई है। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी और भी इस पार्ट्स की इस वीडियो में और भी मैं थोड़ी सी क्लिप ऐड कर दूंगा जो कि आपको सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेगी। तो कर रही है 622 किलोमीटर्स हमारी जो घर की लोकेशन है। जो कार की एसी ऑन करके ही सोया हूँ। मैंने वो पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो पिछले अपलोड कर दिया है, आप वहाँ पे जाके क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। मैंने खाना खाकर राजस्थानी ढाबा पे सेव तड़का और मैंने जर्नी स्टार्ट किया। वहाँ से 20 किलोमीटर कार चला के लाया। अब मैं हैदराबाद के मेन सिटी में जो आउटर रिंग रोड है, नेहरू आउटर रिंग रोड, उस रिंग रोड पे मैं चढ़ गया हूँ। आप देखिए, यही है हैदराबाद की नेहरू आउटर रिंग रोड। ओके, और यहाँ से जो मैप में डिस्टेंस वो कर रही है 622 किलोमीटर्स हमारी जो घर की लोकेशन है। जो यहाँ से 20 किलोमीटर बैक जब मैं खाना खा रहा था वहाँ भी मैप पे 622 किलोमीटर ही शो कर रही थी। तो ना ही जो किलोमीटर एग्जैक्ट बोर्ड पे लिखा रहता है वो करेक्ट होता है, ना ही ये जो मैप पे शो करती है वो करेक्ट होती है। जब मैं घर से चला था तो मैप पे 2047 किलोमीटर शो की थी, बट जो एग्जैक्ट डिस्टेंस हो जाती है मेरे घर पहुँचते वो अराउंड 2247 किलोमीटर हो जाती है। 247 किलोमीटर का वेरिएशन है। ये चीज़ आप ध्यान में रखो, ये चीज़ मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी परफॉर्मेंस की भी गाड़ी की। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में कार की परफॉर्मेंस के बारे में बोला हूँ। नो डाउट ये वन ऑफ द बेस्ट कार है अल्टो। इस इंजन का कोई भी कंपटीशन में तोड़ नहीं है। जो पंच आपको इस कार में फील होती है ना, अल्टो K10 चलाने में जो टान आपको मिलती है, जैसे ही आप रेप देते हो गाड़ी पिकअप धरती है, ये आपको ब्लेनो में नहीं मिलेगी, फ्रॉन्क्स में नहीं मिलेगी। मैं राइड करके दिख रहा हूँ, आप चलाकर और मुझे कमेंट में बताना आप मैं गलत बोल रहा हूँ या सही। दूसरी चीज़ है इसकी जो इंजन की रिफाइनमेंट है वो नेक्स्ट लेवल की है। 3 सिलेंडर होने के बावजूद रोड में चलती है, थोड़ी सी भी नॉइज फील नहीं होती है, ना ही कहीं वाइब्रेशन आती है। थर्ड पॉइंट जो इसकी सबसे अच्छी खासियत है, माइलेज। मैं 8000 के पेट्रोल में 2247 किलोमीटर का ट्रैवल कर लेता हूँ। मतलब आप जोड़ लो, ये 4 रुपीज़ से भी कम पड़ती है हमें, ठीक है। CNG कार लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर अल्टो हो तो। ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट थी अल्टो की जो मैंने आपको बताया। एक है इसकी जो ये पिलर आप ये पिलर देख रहे हैं, राइट। ये बहुत सारी कार में ब्लाइंड स्पॉट होती है, लेकिन अल्टो की बहुत पतली है।
ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। स्टीयरिंग, क्लच, ये सब बहुत ही लाइट है, गियर बहुत ही स्मूथ है, स्पोर्टी फील होगी आपको। ये रहा कुछ अल्टो की। हाईवे में जब आप चलाओगे तो ना आपको इंजन वाइब्रेशन, गियर वगैरह चेंज करने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, क्लच वगैरह लेने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, जो कि मैनुअल कार है। अब इसकी ड्रॉबैक की बात करते हैं। पहली ड्रॉबैक, सीट कंफर्ट नहीं है, ठीक है। सीट की लेंथ और विड्थ बहुत ही कम है, थाई सपोर्ट नहीं हो पाती सीट में, ठीक है। सेकेंड ड्रॉबैक है बिल्ड क्वालिटी, जो कि एवरीबॉडी नो अबाउट द मारुति। थर्ड जो है, इसकी जो व्हील बेस छोटी होने के कारण इसको ड्रॉबैक नहीं बोलते। इस प्राइस रेंज में आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे, इसकी व्हील बेस छोटी है, जिसके कारण ना जर्क बहुत ज़्यादा फील होती है। एंड जब आप रोड में गाड़ी भगाओगे तो आपको फील होगा कि व्हील बेस मुझे थोड़ा सा बड़ा चाहिए। फोर्थ है, ये गाड़ी 100 तक बहुत ही प्यार से चलती है। 100 के ऊपर जाने पे थोड़ी भी आपको वाइंड वगैरह अगर है बाहर, तो गाड़ी ऐसे लगेगी कि भाग रही है लेफ्ट राइट। जिधर साइड की वाइंड होगी उधर गाड़ी की फोर्स उधर की तरफ जाती है, मतलब लाइट वेट के कारण ऐसा होता है। 100 तक कार बहुत ही स्टेबल चलती है, 100 के बाद आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। ब्रेक बहुत ही अच्छा है इसका। और बस यही मुझे ड्रॉबैक लगता है, इसके अलावा ऑल्टो में कोई भी ड्रॉबैक नहीं लगती। ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट एंड फेवरेट कार है। मैं इस कार को लॉन्ग टर्म में रखना चाहता हूँ, कभी लाइफ में सेल नहीं करना चाहता। बट मैं कार का मुझे लॉन्ग मतलब ट्रिप वगैरह करने का शौक़ है, और मैं करता भी हूँ, क्योंकि एरोप्लेन की प्राइस ही बहुत ज़्यादा हो चुकी है, फ़्लाइट की। ट्रेन की सेम थिंग है, प्लस घर से स्टेशन जाओ, घर से एयरपोर्ट जाओ, फिर उतरो, वहाँ से घर जाओ, ऐसा बहुत सारा वो होता है। उससे बचने के लिए मैं अपना कार प्रिफेयर करता हूँ। फ्यूचर में मुझे ऐसा है कि मेरा बजट थोड़ा सा अच्छा हो तो मैं मारुति की कार पे जाऊँगा, या मारुति से अपग्रेड किया तो हुंडई पे जाऊँगा, ठीक है। तो मेरा मन है कि ब्रेजा वगैरह ले लूँ या ग्रैंड विटारा, ये सब फ्यूचर में मेरा लेने का मन है। बट मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं मतलब इस कार को रख कर दूसरी कार लूँ। मैं इसी कार को रिप्लेस करके दूसरी कार लूँगा। अभी 1 ईयर हुई है इस कार को, मैं 40,000 किलोमीटर प्लस चला दिया इस कार को विदिन 1 ईयर, ठीक है। ये रहा। अब बात करते हैं कि माइलेज की। तो ये गाड़ी मैंने जैसा को बताया 4 रुपीज़ से भी कम पड़ती है पर किलोमीटर। तो आप जोड़ लो माइलेज क्या दे रही है। किसी भी स्टेट में पेट्रोल 100 से कम की नहीं है, एक्सेप्ट यूपी में ही पेट्रोल 95 की आती है। वहाँ पे मेरी गाड़ी टैंक फुल हो जाती है 22,600 रुपीज़ में, ये अल्टो हमारी। दूसरे स्टेट में ये 3,000 के आसपास पहुँच जाती है। माइलेज भी बहुत ही अच्छी है। इंजन की जो ये पावर है ना, मेरे लिए इनफ है हाईवे में चलाने के लिए, क्योंकि मुझे भी 100 से ऊपर चलाने का शौक़ नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि बस इसकी थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी वगैरह अच्छी नहीं है, सीट की कुशनिंग्स वगैरह अच्छी नहीं है। अगर कोई बाहर में वैसा मॉडिफिकेशन कर देता, इसमें अगर क्रेटा वगैरह टाइप की सीट आ जाती, लग जाता, तो मैं व्हील बेस को बढ़ा भी लेता, ठीक है। इसमें स्पेस अच्छा है। हाँ, मैंने एक चीज़ बताना भूल गया, इसके सस्पेंशन की बात। सस्पेंशन बहुत ही स्टीफ है, आपको नॉर्मल भी गड्ढे होंगे तो फील होंगे, क्योंकि व्हील बेस भी छोटा है और स्टीफ होने के कारण ये थोड़ा ज़्यादा फील होती है, ओके। अब बात कर लेते हैं माइलेज की। तो मैंने गाड़ी की टैंक फुल किया था, और टैंक फुल जब मैंने किया था तो गाड़ी में पेट्रोल जो हमारी आई थी अराउंड 2800 समथिंग के करीब आई थी। 27 लीटर के करीब पेट्रोल आई थी हमारे कार में। 27 लीटर के पेट्रोल में हमारी गाड़ी 413 किलोमीटर चल चुकी है, ठीक है। एंड अभी भी 4 पॉइंट बचे हुए हैं, और 5 पॉइंट है, 1 2 3 4 1 2 3 नहीं 4 पॉइंट बची हुई है, और अभी भी रेंज बता रही है 287 किलोमीटर। मगर आप कैलकुलेट करोगे, आप 413 प्लस 287 मीन्स अराउंड ये 690 किलोमीटर की रेंज बता रही है 27 लीटर की पेट्रोल में। तो आप जोड़ लो माइलेज क्या दे रही है, राइट। ये रहा माइलेज की बाकी जब मैं टैंक खाली होगी तो मैं पेट्रोल डालकर आपको माइलेज की डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा ही। माइलेज टेस्ट करके लाइव काउंट भी बताऊंगा आपके पास। प्लस अभी तक जो पेट्रोल हमारी बेंगलोर से यहाँ तक डाली है वो सारी लिस्ट मैंने रखा है। घर पहुँच के एक बार कार को अच्छे से घर पहुँच के उसके बाद सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। और ये मेरा सेकेंड डे है, और सेकेंड डे का नाइट अभी बज रहे हैं 12:20, ओके। मैं कार को और 1 घंटे चलाऊंगा। नेहरू रिंग रोड क्रॉस करने के बाद मैं एक नैप मतलब थोड़ा रेस्ट करूंगा, कार में सोऊंगा,
फिर हमारी जो 600 किलोमीटर की जर्नी बचेगी वो मैं टुमारो ट्रैवल करूँगा। मतलब 48 आवर्स 49 आवर्स मुझे लग जाएंगे 2250 किलोमीटर्स आसपास ट्रैवल करने में, जिसमें हमें सिटी की भी पैच आती है, सिटी की ट्रैफिक भी मिलती है, जैसे रीवा की ट्रैफिक मिली थी, वाराणसी की मिली थी, बिहार में तो मिलती ही है, देन हैदराबाद में भी माइनर मिली थी, फिर बेंगलोर में तो मिलेगी ही नहीं, मिलने की सवाल ही नहीं है। प्लस ये हाईवे में क्या है ना, ट्रक वाले दोनों लेन कब्जा करके चलते हैं, तो स्पेस ही नहीं मिल पाता, क्योंकि इंडिया में मैनर्स नहीं है। लाइसेंस नॉर्मली लोगों को मिल जाता है, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलती, वो दोनों लेन चला लेते हैं, जिसके कारण वो मतलब कार कंटिन्यूअस एक पिकअप पे नहीं चल पाती है, बराबर ब्रेक लो, क्लच लो, लेफ्ट राइट करना पड़ता है। ये सब सारे इशू के कारण थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, वरना गाड़ी 44-43 आवर्स में आराम से मैं ये ट्रैवल कर लेता। क्योंकि यूरोप वगैरह में आप देखोगे ना, तो लाइसेंस ये मतलब पहले क्लास को यहाँ पे जैसे LKG UKG होता है ना, वहाँ पे नहीं होता। वहाँ पहले यही सिखाया जाता है रोड में चलना कैसे है, डायरेक्शन लेफ्ट राइट स्ट्रेट कैसे फॉलो करना है, ये सब सारी चीज़ें सिखाई जाती है। लेट्स चलिए ये अनदर टॉपिक चेंज नहीं करते हैं, हमारा जर्नी स्टार्ट करते हैं, और बाकी सारी डिटेल्स भी जैसे ही मैं आगे बढ़ते जाऊँगा ऐड करते जाऊँगा वीडियो में। अभी मैं अल्टो K10 को नेहरू रिंग रोड जो हैदराबाद में है उसमें ड्राइव कर रहा हूँ, और देखिए कैसे मैंने एक पैर को मोड़ के रखा है। यही है रिंग रोड, अच्छी रोड होने की खासियत, ब्रेक वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ती अगर सामने ट्रक वाले और अदर व्हीकल अच्छे से रूल्स फॉलो करे तो। ये अल्टो K10 की आप माइलेज देखो 26.2 किलोमीटर पर लीटर शो कर रही है। अभी मैं हैदराबाद के आउटर रिंग रोड पे हूँ, और ये गाड़ी हमारी 28-29 की माइलेज हाईवे पे देती है। ये डैशबोर्ड पे जो शो कर रही है इससे भी थोड़ी ज़्यादा ही माइलेज देती है। अभी आप देखो 26.3 हो गई। यही है अपनी अल्टो की खासियत। ओके, फाइनली मैं सोकर उड़ गया हूँ। कल नाइट को अराउंड 1:30 के करीब मैंने कार में को देखिए ये बेड बनाया था, कार का मेरा बेड है, और मैं सो गया। पूरी नाइट हमारी गाड़ी AC ऑन रही है, पूरी नाइट मेरी कार की AC ऑन थी। AC ऑन के साथ ही मैंने गाड़ी में सोया हूँ, और जब गाड़ी में सोने गया था तो 4 पॉइंट समथिंग पेट्रोल थी, और जो हमारी रेंज बता रही थी टोटल कि गाड़ी चलेगी कितनी, वो बता रही थी 200 कुछ किलोमीटर। अभी जब मैं सो के उठा हूँ तो रेंज बता रही है 33 किलोमीटर, और 600-700 की तेल पूरी 500 की तेल पूरी रात में जल गई। बट कोई नहीं, मैंने AC में बहुत प्यार से सोया नाइट को। ठीक है, थोड़ी छुट्टी है, पैर लंबा नहीं हो पाया मेरा इस कार में, ये एक प्रॉब्लम है। बट देखते हैं इसका बेड सेटअप का भी कुछ मैं करता हूँ इसका। लेट्स चलिए स्टार्ट करते हुए हैदराबाद से हम आगे निकले हुए हैं, पेट्रोल डालते हैं एंड गाड़ी को लेके बेंगलोर की तरफ पहुँचते हैं। लेट हो गई बॉस, बेंगलोर मुझे अभी 10 बजे तक पहुँच जाना चाहिए था, बट ठीक है 500 किलोमीटर यहाँ से एग्जैक्ट बची हुई है। ओके, फाइनली मैं सोकर उड़ गया हूँ। कल नाइट को अराउंड 1:30 के करीब मैंने कार में को देखिए ये बेड बनाया था, कार का मेरा बेड है, और मैं सो गया। पूरी नाइट हमारी गाड़ी AC ऑन रही है, पूरी नाइट मेरी कार की AC ऑन थी। AC ऑन के साथ ही मैंने गाड़ी में सोया हूँ, और जब गाड़ी में सोने गया था तो 4 पॉइंट समथिंग पेट्रोल थी, और जो हमारी रेंज बता रही थी टोटल कि गाड़ी चलेगी कितनी, वो बता रही थी 200 कुछ किलोमीटर। अभी जब मैं सो के उठा हूँ तो रेंज बता रही है 33 किलोमीटर, और 600-700 की तेल पूरी 500 की तेल पूरी रात में जल गई। बट कोई नहीं, मैंने AC में बहुत प्यार से सोया नाइट को। ठीक है, थोड़ी छुट्टी है, पैर लंबा नहीं हो पाया मेरा इस कार में, ये एक प्रॉब्लम है। बट देखते हैं इसका बेड सेटअप का भी कुछ मैं करता हूँ इसका। लेट्स चलिए स्टार्ट करते हुए हैदराबाद से हम आगे निकले हुए हैं, पेट्रोल डालते हैं एंड गाड़ी को लेके बेंगलोर की तरफ पहुँचते हैं। लेट हो गई बॉस, बेंगलोर मुझे अभी 10 बजे तक पहुँच जाना चाहिए था, बट ठीक है 500 किलोमीटर यहाँ से एग्जैक्ट बची हुई है। अभी यहाँ से बेंगलुरु अराउंड 460 किलोमीटर्स बची है, और आप टोल की लाइन देखो, आप हाईवे में हैदराबाद टू बेंगलुरु वाले रोड में कितनी लंबी लंबी टोल की लाइनें लगी हुई है। गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रही है यार, इतनी टोल की लंबी लाइन लगती है ना, तो इरिटेट फील होने लगता है हाईवे में, कि हम टैक्स भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, फिर भी ऐसा क्यों है।
ओके फ्रेंड, तो फाइनली अभी मैं कर्नाटका में एंट्री कर चुका हूँ एंड जस्ट अभी आंध्रा बॉर्डर क्रॉस किया, आंध्रा कर्नाटका बॉर्डर क्रॉस किया और अभी टाइम हो रहा है इवनिंग के 4:30 और मेरा IAM का क्लास भी चल रहा है जो मैं एग्जीक्यूटिव कोर्सेज कर रहा हूँ। तो मैंने ऑनलाइन ही वीडियो मतलब क्लास ज्वाइन कर लिया हूँ, फ़ोन से ही मतलब सुन रहा हूँ, वैसे कुछ देख तो नहीं पा रहा। एंड हमारा टारगेट जो था मॉर्निंग 10 o'clock पहुँचने का, जस्ट बिकॉज ऑफ सोने के कारण हमने AC चलाकर सोया और वो कुछ लंबा ही सो गया, जिसके कारण डिले हो गई। डिले होने के बाद हीट इतनी ज़्यादा है इधर कि कार चलाने की मन नहीं कर रहा है, AC के बावजूद स्वेटिंग हो रहे हैं बैक साइड से, ठीक है। तो यही सब कुछ कारण था जिसके कारण थोड़ा डिले हो गया। अभी तक जो बेंगलुरु से अभी तक जो टोटल जो व्हीकल हमने चलाई है वो 2154 किलोमीटर्स और यहाँ से भी मोर देन 100 किलोमीटर मेरा घर बचा हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गूगल पे 2049 शो करती थी, लेकिन एग्जैक्ट जो हमारे घर के डिस्टेंस है वो 2247 किलोमीटर मैंने एक बार मतलब एग्जैक्ट कैलकुलेट किया था। तो अभी चलिए फाइनल पहुँचते हैं। उसके बाद अभी पेट्रोल की लो लेवल वार्निंग फिर आ चुकी है। मैंने नहीं डलवाया आंध्रा में 350 रुपीज़ का पेट्रोल डलवाया, इसलिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है पेट्रोल आंध्रा में। अराउंड 111 रुपीज़ थी IOCL की पेट्रोल, नायरा की थी 118 रुपीज़, 118 रुपये, 111 रुपये थी IOCL की, 118 रुपये थी नायरा की। अभी कर्नाटका में एंट्री किया हूँ, तो एंट्री करते ही एक लेफ्ट साइड पे एक पेट्रोल पंप थी नायरा की, उसका जब मैंने एंट्री किया उसमें प्राइस देखा तो उसकी भी 108.79 समथिंग रुपीज़ थी। तो मैंने वहाँ भी पेट्रोल फ्यूल नहीं किया, मैंने कहा चलो लोकल पेट्रोल पंप में डालता हूँ। रिलायंस में देखा तो 103 रुपीज़ 103 पॉइंट समथिंग रुपीज़ रिलायंस जियो पे शो कर रही थी, बट मेरे वीडियो बनाना था क्योंकि बॉर्डर के अंदर एंट्री कर गया था, इसलिए मैंने नहीं डलवाया। नेक्स्ट जो भी पेट्रोल पंप आता है वहाँ पेट्रोल डलवा लेता हूँ और फिर घर पहुँचते हैं। फाइनल कंक्लूड करता हूँ वीडियो को एंड फ्रेशली आई विल ऐड ऑल द एडवांटेज डिसएडवांटेज प्लस जो भी वीडियो का तार्थ है, सो एक छोटा सा क्लिप में ऐड करके फिर फाइनल वीडियो में टुमारो अपलोड करता हूँ। तो टोटल डिस्टेंस हुई हमारे घर तक 2235 किलोमीटर फ्रॉम वैशाली बिहार टू बेंगलुरु। लेट्स चलिए अब फाइनल वीडियो का कंक्लूजन करते हैं, कितनी माइलेज दी, कितने के पेट्रोल आई। ओके